हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सबके साथ वैदिक एज डिस्कस करूंगी। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारी हिस्ट्री एज में डिवाइडेड थी, तो इस एज को वैदिक एज इसलिए बोला गया है क्योंकि वेदास की जो संरचना है वो इस एज में हुई है। जो वेदास को लिखा गया वो तो कई हज़ार साल बाद लिखा गया था। ये एज जो है इसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, ऋग्वैदिक पीरियड और पोस्ट वैदिक पीरियड। जो ऋग्वैदिक पीरियड है इसको हम अर्ली वैदिक एज भी बोलते हैं और जो पोस्ट वैदिक पीरियड है इसको हम लेटर वैदिक एज बोलते हैं। सबसे बड़ी बात, जो टाइमलाइन है हमारी वैदिक एज की वो 1500 BCE टू 500 BCE है, लेकिन जो अर्ली वैदिक एज है उसकी जो टाइमलाइन है वो 1500 BCE टू 1000 BCE है। तो पहले मैं अपनी अर्ली वैदिक एज के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करूँगी। सबसे पहली बात कि अर्ली वैदिक एज में लोग जो है वो नेचर की पूजा करते थे। इसके लिए वो 3 महान देवताओं की पूजा करते थे, जिसमें इंद्रा, अग्नि और सोमा शामिल थे। इंद्रा जो है उनकी पूजा बारिश के लिए की जाती थी। अग्नि की पूजा जो है वो वार्म के लिए की जाती थी, गर्मी के लिए की जाती थी। और सोमा जो है एक तरह का पेड़ होता था, पौधा होता था, इसकी पूजा इसलिए की जाती थी। अब है हमारे पास टाइप्स ऑफ वेदास। जैसा कि मैंने पहले ही डिस्कस किया है कि हमारी जो एज है इसको हम वैदिक एज बोलते हैं। तो इसमें जो है वो 4 वेदास थे। सबसे पहले जो है हमारे पास ऋग्वेदा है। ऋग्वेदा जो है ये ओल्डेस्ट वेदा है। इसमें जो है हमारे पास 10 मंडल, 128 सूक्त और 10,462 ऋचाएँ हैं। इसके बाद इस वेद के ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते हैं। इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। और ऐसा भी वेद व्यास जी ने चारों वेदों की रचना की है और इन वेदों को कैसे जो है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पहुंचाया गया, तो आपको जानकर हैरानी होगी कि कई हज़ार साल तक ये वेद जो है स्टूडेंट को जो है उनके टीचर द्वारा ओरली रिसाइट करवा कर पहुँचाए गए। हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो टीचर होते थे वो अपने बच्चों को ये वेद रटवाते थे और नेक्स्ट जो जनरेशन थी वहाँ पे भी ये वेद जो है ओरली ही ट्रांसफ़र किए जाते थे। अब मैं थोड़ा सा रूलिंग सिस्टम बताऊंगी। तो अर्ली वैदिक एज में जो रूलिंग सिस्टम था वो थोड़ा सा डिफरेंट था। लोग ग्रुप में रहते थे और अपने ही ग्रुप में से किसी एक लीडर को एज अ रूलर चूज़ करते थे और सभी मिलकर जो है वो लड़ाई लड़ते थे। और आपको बता दिया जाए कि अगर ये ग्रुप चाहे तो वो जो है राजा को रिप्लेस कर सकते थे। और सबसे बड़ी बात ये थी कि ये लड़ाई सिर्फ जो है पशुओं के लिए और ज़मीन के लिए हुआ करती थी और लड़ाई में जीती हुई सारी चीज़ें जो है वो आपस में बांट ली जाती थी। और इस एज में कोई भी टैक्स सिस्टम नहीं था। अब मैं थोड़ा सा लेटर वैदिक एज के बारे में डिस्कस करूँगी। तो जो लेटर वैदिक एज थी वो 1000 BCE टू 600 BCE तक थी। अब ये एज जो है वो अर्ली वैदिक एज से थोड़ी सी डिफरेंट थी, इसलिए इस एज को जो है वो अलग टाइमलाइन में रखा गया है। सबसे पहले आपको बता दूं कि इस एज में हमारे जो भगवान थे वो ब्रह्मा, विष्णु और महेश थे। हम ऐसा बोल सकते हैं कि इस एज में लोगों ने जो है भगवान विष्णु, शिव जी और ब्रह्मा की पूजा करना शुरू कर दिया था। वैसे कि अर्ली वैदिक एज में लोग जो हैं वो नेचर की पूजा करते थे। दूसरी भी सबसे बड़ी बात ये है कि इस एज में जो रिचुअल्स थी वो बहुत ज़्यादा टफ हो गई थी। जो यज्ञ करवाए जाते थे वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थे और कॉमन पीपल्स जो थे वो ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते थे। दूसरा सबसे बड़ी बात कि यज्ञ उस टाइम पे सिर्फ जो है वो ब्राह्मण और क्षत्रियों द्वारा करवाए जाते थे। नेक्स्ट जो वेद है हमारे पास वो है सामवेद। साम का शाब्दिक अर्थ होता है गान। इस वेद में मुख्य यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाली ऋचाओं का संकलन है। इसके पाठकर्ता को
उद्रात्री कहते हैं। इसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। इसमें 1810 सूक्त हैं। नेक्स्ट है हमारे पास अथर्ववेद। अथर्व ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल 731 मंत्र तथा लगभग 6000 पद्य हैं। इसमें कुछ मंत्र ऋग्वेद मंत्रों से भी पुराने हैं। औषधों का उल्लेख सबसे पहले जो है वो अथर्ववेद में मिलता है। इसके बाद है यजुर्वेद। तो जो यजुर्वेद है सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठकर्ता को अध्वर्यु कहते हैं। यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन किया गया है। ये वेद गद्य पद्य दोनों में लिखित है। तो ये थे हमारे 4 वेदास, ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा और अथर्ववेदा। अब मैं थोड़ा सा बताऊंगी कि जो लेटर वैदिक एज है उसमें जो है वो रूलिंग सिस्टम कैसा था। तो आपको बता दिया जाए कि लेटर वैदिक एज में जो है जो किंग सिस्टम था वो हेरिडिटरी हो गया था। मतलब अब जो है वो पीढ़ी दर पीढ़ी वाला सिस्टम हो गया था। अब आप राजा को रिप्लेस नहीं कर सकते थे। नेक्स्ट मैं आपको बता दूं कि जो वर्णा सिस्टम है जिनको हम आज की डेट में भी अपनी सोसाइटी में फॉलो करते हैं, तो ये जो वर्णा सिस्टम है ये स्टार्टिंग से नहीं था। मतलब हम ऐसा नहीं बोल सकते कि भगवान ने ये वर्ण बनाए हैं। ये जो है हम लोगों ने ही लेटर वैदिक एज के टाइम पे बनाए थे। इन वर्णा सिस्टम को हमने लोगों की ऑक्यूपेशन के आधार पर डिवाइड किया था। आपको बता दिया जाए कि जो लोग जैसा काम करते थे उनको उसी वर्ण में रखा गया था। शुरू में जो अर्ली वैदिक एज थी उसमें ये वर्ण जो है वो इतने रिजिड नहीं थे। मतलब कोई भी जो है अपना वर्ण चेंज कर सकता था। लेकिन ये लेटर वैदिक एज में ये सिस्टम जो है बहुत ज़्यादा हार्ड कर दिया गया। मतलब जो जिस वर्ण में है उसको उसी वर्ण में रखा जाता है। और आपको बता दिया जाए कि ये जो सिस्टम था, ये जो सोसाइटी थी, ये 4 वर्णास में डिवाइडेड थी। ब्राह्मणों को सबसे उच्च का माना जाता था। उसके बाद क्षत्रिय होते थे, फिर वैश्यास होते थे, फिर जो है वो शूद्रास होते थे। और ये जो यज्ञ किए जाते थे ये सिर्फ पंडितों द्वारा और क्षत्रियों द्वारा किए जाते थे। शूद्रास और साथ में जो औरतें थी उनको ये यज्ञ विधि में बैठने की अनुमति नहीं थी। तो ये थी मेरी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप सबके लिए। आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी।